एक गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहता था जिसका नाम रामू था। वो सभी लोगों के लिए बहुत प्रिय था और सबका ख्याल रखता था। एक दिन रामू का स्वर्गवास हो गया। पूरे गांव ने उसके जाने का शोक मनाया। रामू के घर में अब उसकी पत्नी, बेटा और बहू रहते थे। रामू के जाने के बाद उनका घर उदास हो गया था। उसकी पत्नी रोज भगवान से प्रार्थना करती थी कि रामू फिर से उनके पास आ जाए। कुछ दिनों बाद गांव में एक अजीब बात होने लगी। रामू के घर के आंगन में रोज एक काला कौवा आकर बैठने लगा। वो कौवा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था, बस चुपचाप बैठा रहता था और घर वालों को देखता रहता था। एक दिन रामू के बेटे ने सोचा कि क्यों न इस कौवे को भगाया जाए। उसने एक लाठी उठाई और कौवे की तरफ बढ़ा, लेकिन उसकी मां ने उसे रोका और कहा, रुको बेटा, ये कोई साधारण कौवा नहीं है। मुझे लगता है ये तुम्हारे पिता की आत्मा है जो हमें देखने आई है। रामू की पत्नी ने कौवे के लिए चावल और पानी रखा और कहा, रामू, अगर तुम हो तो हमें कोई संकेत दो। तब कौवा धीरे धीरे आकर चावल खाने लगा और फिर आकाश में उड़ गया। रामू की पत्नी को विश्वास हो गया कि वो रामू ही था जो कौवे के रूप में आया। इसके बाद कौवा हर रोज आता और परिवार को देखता। धीरे धीरे घर वालों ने अपनी जिंदगी फिर से जीने की ठानी। उन्होंने समझ लिया कि रामू उनकी रक्षा के लिए हमेशा उनके साथ है, चाहे वो इस दुनिया में हो या किसी अन्य दुनिया में। बच्चों ने भी इस कहानी को सुना और उन्होंने सीखा कि हमारे प्रियजन कभी नहीं जाते। वे हमेशा हमारे आसपास होते हैं, चाहे किसी भी रूप में। और इस तरह गांव के बच्चे हमेशा कौवे को देखकर मुस्कुराते और कहते, देखो, दादाजी हमें देखने आए हैं। इस कहानी से बच्चों ने यह सीखा कि प्यार और विश्वास से बढ़कर कुछ नहीं होता और हमारे प्रियजन हमेशा हमारे साथ रहते हैं, चाहे किसी भी रूप में।